हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोरी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आ गए हैं तो इस समय बहुत तैयारी जो है बहुत जोर शोर पर लग जाइए। तो हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का आज 7वां भाग है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए। शुरुआत में बेसिक चीजें बताई गई है और ये भी बताया गया है जो हम लोग इसमें ट्रिक देख रहे हैं वो जो है कैसे अप्लाई होता है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं इसका 7वां भाग। यहां देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि ये किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। यहां देखिए एक कार्य है जिसको ए जो है 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। फिर आगे बोल रहा है कि ए और सी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, 2 दिन कार्य करते हैं, फिर ए को जो है हटा दिया जाता है। ए हो सकता है अच्छा काम न कर रहा हो, इसलिए ए को क्या करते हैं, ए को हटा दिया जाता है, एक स्थान पर बी को लगा दिया गया। कुल मिलाकर पूछ रहे हैं कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे ए बी सी जितने लोग हैं उतनी लाइन लीजिए। अब देखिए ये इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, बी कितने दिन कर रहा है 15 दिन में, और सी कितने दिन कर रहा है 20 दिन में। अब देखिए तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 60 आएगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। अब देखिए 10 से भाग दीजिए, इसमें 10 से 60 6 बार जाएगा। ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया 6 आ गया। 15 से भाग देंगे 15 चौके 60। बी का एक दिन का कार्य कितना है 4 आया। 20 से भाग देंगे 3 आएगा। सी का एक दिन का कार्य कितना आया 3। अब यहाँ पे देखिए ए और सी मिलकर 2 दिन कार्य किया, 2 दिन कार्य करते हैं। ये ए का एक दिन कार्य 6 है और सी का कितना है 3 है। दोनों का एक दिन का कार्य कितना है 9 है। यहाँ देखिए एक दिन का कार्य 9 है तो 2 दिन का कार्य कितना होगा 9 गुणे 2 18। देखिए 2 दिन में जो है ए और सी ने 2 दिन में 18 कार्य कर लिए। अब शेष कार्य कितना बचा है 60 माइनस 18। अब यहां से घटाएंगे, इसमें 10 में 60 गया 2 और यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 1 गया 4। अब कार्य कितना बचा है 42 बचा है। अब देखो 42 कार्य कौन कर रहा है, यहाँ ए को हटा दिया जाता है। अब कर रहा है बी और सी। कौन कर रहा है बी और सी। अब यहाँ देखिए बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है 4 3 7। एक दिन का कार्य कितना है 7 है, तो 42 में 7 से भाग देंगे 7 6 42। देखो ए और सी इसको 6 दिन में करेंगे, जो शेष कार्य 42 बचा है उसको 6 दिन में करेंगे। और देखिए 2 दिन जो है 2 दिन ए और सी करते हैं और इसके बाद जो बचा है 42 का इसको बी और सी करते हैं। तो टोटल कार्य कितना हो गया 6 दिन ए बी और सी करते हैं, 2 दिन ए और सी किया है, +2 बराबर टोटल कार्य कितना हो गया 8 दिन। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ 8 दिन में समाप्त हुआ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। यहां देखिए एक कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन कर रहे हैं 5 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में कर रहे हैं 7 दिन में। ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो अकेला व्यक्ति होगा जो सबसे कम समय में इस कार्य को करेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे यहाँ देखो 3 लोग हैं तो यहाँ 3 लाइन कीजिए। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं इसको 5 दिन में, 5 दिन। बी प्लस सी इसको कितने दिन में कर रहे हैं 7 दिन में। और ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं इसको ए और सी इसको 4 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 4 बचे 20 सत्ते 140। इसका टोटल कार्य कितना आ गया 140 है।
अब देखिए 5 से भाग देंगे, 7 चौक 28 आएगा। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 28 आ गया। अब 7 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 20 आएगा। बी और सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 20। अब यहां से इससे भाग देंगे तो 7 बचे 35 आएगा। 35 ए और सी का एक दिन का कार्य कितना है? 35 है। अब यहाँ देखिए हम टोटल इसको जोड़ लेंगे। टोटल अगर करते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ ए बी सी का मान चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का, तीनों का जो है कार्य चाहिए। अब देखो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, निकालिए। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, अगर हम इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2a 2b 2c आएगा। कितना आएगा? 2a कॉमन ले लेते हैं, 2 का कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखिए दो बार है, 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर, इसको जोड़िए, 5 0 5 3 8 5 13 हो गया, 13 3 2 5 5 2 7 1 8 83 आ गया। अब यहाँ देखिए 2 से इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, यहाँ भाग हो जाएगा 83 भागे 2 तो कितना आएगा? 2 चौक 8, यहाँ 2 1 2.5, देखो 41.5 आ गया। तीनों का ए बी सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 41.5 आ गया। अब देखिए हमें जो है यहाँ पे चाहिए ए का, बी का, सी का अलग अलग चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कौन सबसे कम समय में कार्य कर रहा है। अब देखिए हमें यहाँ से ए का चाहिए, ए का चाहिए तो बी और सी को क्या करना होगा? यहाँ से जो है इसको खत्म करना होगा। तो बी और सी देखिए इसमें है, बी और सी, तो इसको इसमें क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो बी और सी को घटाइए, बी और सी। अगर इसको माइनस करेंगे बराबर, बी और सी का मान कितना है? 20 है, यहाँ से 20.0, इसको घटाइए। देखो ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? ए बचेगा। ए बराबर कितना बचेगा? यहाँ से घटाइए 5, यहाँ 1 और यहाँ पे 2, 21.5। ए का एक दिन का कार्य आ गया, ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 21.5। अब ऐसे ही बी का निकालेंगे। यहाँ देखिए बी का, बी देखिए अगर इसमें हम इसको घटा देते हैं ए और सी को, तो यहाँ से ए और सी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कितना? बी का मान। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया था? 41.5। यहाँ से इसको घटाइए, माइनस करेंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, ए और सी बराबर, इसका मान कितना है? 35 है। इसको घटाएंगे 35.0। अब देखिए जब घटाएंगे तो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? बी बचेगा। तो बी बराबर, यहाँ पे इसको घटाइए, 5 आएगा, दशमलव, यहाँ 11 में 5 गया, 6 बचेगा, यहाँ पे 0, मतलब बी बराबर 6.5। यहाँ बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 6.5 आ गया। अब देखिए हम निकालेंगे यहाँ पे सी का एक दिन का कार्य, सी का एक दिन का कार्य निकालिए। यहाँ से देखिए ये अगर इसको हम इसमें से घटाते हैं, इसको ए और बी को, तो सी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाइए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आता है? 41.5। यहां से घटाइए ए प्लस बी को, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर, इसका मान कितना? एक, इसका दोनों का एक दिन का कितना है? 28 है। तो यहाँ पे 28 घटाएंगे। अब देखिए यहाँ से ए कैंसिल होगा और बी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा सी। सी बराबर जब इसको घटाएंगे 0.5, इसमें 11 में 8 गए 3, यहाँ पे 3 बचा, 3 में 2 गए 1। यहाँ देखिए सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 13.5। अब देखिए सबका एक एक दिन का कार्य आ गया, टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य 140 है। तो 140 में भाग दीजिए। यहाँ देखिए 140, यहाँ ए का मान लिखेंगे पहले 21.5, और यहाँ ये का हो गया, और बी का लिखते हैं। बी का कितना आया है? 6.5। यहाँ पे 140 बटा 6.5। सी का लिखते हैं, सी का कितना है? 13.5। 140 बटा 13.5। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? ए की है।
तो इसको ही सबसे, इसकी वैल्यू कितना आएगी, इसको काटेंगे तो सबसे कम आएगा। तो सबसे कम दिन में कौन कार्य करेगा, ए करेगा। फिर उससे ज्यादा कौन करेगा, बी करेगा, मतलब उसके बाद सी करेगा सबसे कम ए के बाद, फिर लास्ट में जो बी करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ए है। ये जो है अकेला जो है सबसे कम समय में इसको समाप्त करेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में ए कितना दिन लेगा। यहां पे देखिए एक कार्य है जिसे ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर इसको 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा है यदि सी की तुलना में ए जो है दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में ए कितना दिन लेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ देखिए ए और बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर इसको कितना दिन कर रहे हैं, 15 दिन। बी प्लस सी कितना दिन कर रहे हैं, 15 दिन। अब देखिए दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, 60। दोनों का एलसीएम 60 आ गया। अब 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 5 आ गया। 15 से भाग देंगे, 15 चौको 60। बी और सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे हमें चाहिए ए और सी, क्योंकि यहाँ ए और सी में तुलना है, क्योंकि सी की तुलना में ए जो है दुगना अच्छा कार्य करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमें चाहिए ए और सी। तो यहाँ देखिए बी कॉमन है, इसको घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा क्या, ए और सी, ए माइनस सी। तो बचेगा ए माइनस सी बराबर, अब देखो इसमें 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, एक बराबर कितना आ गया, 1। देखिए ए माइनस सी बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पे जो इसका जो दोनों का रिलेशन दिया है ए और सी का, यहाँ देखिए सी की तुलना में ए जो है दुगना अच्छा कार्य करता है। यहाँ पे सी बराबर 1/2 ए, मतलब ये जो है सी की तुलना में दुगना कार्य करता है। यहाँ सी बराबर ए का जो सी जो है ए का आधा कार्य करेगा, ए जितना करेगा सी जो है उसका आधा करेगा। तो यहाँ देखिए सी बराबर इसमें रख दीजिए, सी बराबर यहाँ पे रखिए ए माइनस सी बराबर 1/2 ए, 1/2 ए। अब देखिए 2 का गुणा इसमें होगा बराबर 1। अब यहाँ देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2a माइनस ए बटा कितना है, 2 बराबर 1। यहाँ पे नहीं लिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है a माइनस सी बराबर 1 आया है, और यहाँ पे c का मान रख दीजिए। c का मान कितना है, 1/2 है। तो a माइनस इसका रखेंगे a/2 बराबर 1। अब देखिए 2 1 के 2a माइनस a बटा 2 बराबर 1। यहां से घटाएंगे a आएगा और इसको इधर पूरा कर दीजिए। a बराबर कितना आ गया, 2। a बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो है इसे कितना दिन में पूरा करे। टोटल कार्य कितना है, 60 है। टोटल कार्य 60 है, ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 2 आ गया। तो 60/2। तो ये इसे कितना दिन में पूरा करेगा, 30 दिन। ये इसे कितना दिन पूरा करेगा, 30 दिन में। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।